नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है कि अब आप कुछ खुश होंगे। जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सोच रहे थे कब आएगी, उनको कल खुशखबरी मिली है। उसी पर रिलेटेड वीडियो है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, अगर आपकी स्टार्ट सही रहती है तो आप 50% आप लड़ाई जीत जाते हैं, ये कंफर्म है। यानी कि अगर आपकी तैयारी जो है स्टूडेंट वो शुरुआत से होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाएंगे 2022 के बाद में, पिछले 2 साल में जो स्टूडेंट तैयार हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड जो कल वैकेंसी आई है स्टूडेंट, उसमें आपके पास में मैथमेटिक्स में 153 सीट्स हैं। पर्याप्त सीट्स हैं, अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे तो पर्याप्त लगेंगी। और ये सीट्स डेफिनेटली आगामी समय में बढ़ने वाली है, ये आप मान के चलिए 200 क्रॉस हो सकती हैं। ठीक है, ये तो ही सीट्स की बात। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी कैसे करनी है और 2022 से ये तैयारी आपकी कैसे अलग रहेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि सिलेबस नहीं आया है, पर मुझे डाउट है शायद सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज होने वाला है नहीं। सिलेबस ऑलमोस्ट वही रह सकता है जो 2022 का था। फिर भी 2022 से ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं, हम जनरली बात करेंगे आपके सेकंड पेपर पर जो आपके काम का है मैथमेटिक्स का। सेकंड पेपर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइमिंग जो है आपकी इसमें 3 घंटे रहती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है स्टूडेंट। 1/4 क्या, 1/3 है ना, 1/3 स्टूडेंट आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है और टोटल ग्रांड टोटल जो है स्टूडेंट वो आपके 300 मार्क्स का है। ठीक है, और जो फर्स्ट पेपर स्टूडेंट वो आपको पता है वो 150 मार्क्स का है। यानी कि टोटल जो हम बात करें स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड में दोनों पेपर मिला करके, दोनों पेपर मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के, कि ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्रांड टोटल है वो कितने में से बनेगा, 450 में से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो ग्रांड टोटल स्टूडेंट वो हमारा 450 में से बनने वाला है कंप्लीटली। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि 450 में से आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि सर कितने कितने मार्क्स हमारे पास में रहने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट। देखिए, आज तक कभी भी 2011, 2013, 2000 आपकी मैं बात करूं तो 2015, 2000 आपका 18 और सन 2022 है ना, कभी भी स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की जो मेरिट जो है स्टूडेंट वो आपकी 255 प्लस नहीं गई है। यानी कि 450 में से स्टूडेंट आपकी अभी तक हाईएस्ट मेरिट जो स्टूडेंट वो आपकी 255 है। ओके, 255 आपकी हाईएस्ट मेरिट है आउट ऑफ 450। ठीक है, तो ये आपको एक फिगर मिल गया कि भाई साहब हमको कोई एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं करनी है। हम अगर अपने ढंग से बेसिक को सुधार लेंगे, थोड़ा सा घर पर होमवर्क अच्छे से करेंगे, तो इस फर्स्ट ग्रेड जो आपका गजेटेड ऑफिसर बनने का सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो सकता है। यानी कि 255 जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है आउट ऑफ 450 आज तक की। ये आपको कंफर्म हो गया, यानी कि आप अचीव कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट वाली प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कि आपका पेपर स्कीम क्या रहता है और आपके जो है इसमें सिलेबस क्या आता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सिलेबस क्या आता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, है ना। सिलेबस भले ही अब तक नहीं आया है, लेकिन 2022 का ही रहेगा मेरे ख्याल से। चेंजेस होना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम 2022 को देखें तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा अंतर क्या आ रहा है आपका। अंतर ये स्टूडेंट 2022 से भी अंतर है आपका। जो इस बार आरपीएससी ने फरवरी माह में जो आपके 2024 में ही प्रेस नोट जारी किया, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं सेकेंड पेपर की, है ना। तो दोनों में अंतर क्या आएगा स्टूडेंट, तो सीनियर पार्ट के 2022 में आपके सीनियर पार्ट के स्टूडेंट 2022 में आपके लगभग 48 प्रश्न थे, है ना। ये पेपर देखने बाद बता रहा हूँ आपको मैं। बीएससी पार्ट के स्टूडेंट वहाँ लगभग आपके थे 50 प्रश्न, 50 क्वेश्चन थे, 51 थे। एमएससी के स्टूडेंट थे वहाँ लगभग आपके 22 प्रश्न थे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं स्टूडेंट तो आपके सामने जो है वो पेडागोजी, है ना, प्लस साइकोलॉजी प्लस आईसीटी यानी कि कंप्यूटर लैब, ये सब मिला के स्टूडेंट आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 2022 का सिनेरियो है। लेकिन इस साल क्या चेंज होगा,
इस साल जो स्टूडेंट आपके सेकेंड पेपर में इन्होंने जो साइको वाला पार्ट है उसको उठा करके फर्स्ट पेपर में लिया है, ये 2022 में नहीं था। तो इसकी वजह से आपके जो 30 क्वेश्चन बन रहे थे पेडागोजी, साइकोलॉजी और आईसीटी मिलाकर के 30 क्वेश्चन, अब डेफिनेटली स्टूडेंट मुझे लगता है इसमें से आपके 10 क्वेश्चन आप डायरेक्ट काट दो तो यहाँ आपके 20 ही क्वेश्चन बचे, है ना। अगर यहाँ से स्टूडेंट आप 10 क्वेश्चन काट दो स्टूडेंट तो डेफिनेटली आपके 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ये चेंज है इस बार 2022 से 2024 के अंदर, ठीक है। ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको, भले ही सिलेबस नहीं आया लेकिन ये तो घोषणा फरवरी 2024 में ही आरपीसी ने कर दी थी कि साइको उठ करके फर्स्ट पेपर में चला गया है। डेफिनेटली साइको के जो लगभग 10 से क्वेश्चन आते ही थे, 10 से ज़्यादा आते थे स्टूडेंट, लगभग 10 से 15, तो मैं मान सकता हूँ कि 15 क्वेश्चन थे लगभग साइको के। तो स्टूडेंट आपके जो है ना 15 क्वेश्चन है ना, लगभग स्टूडेंट आपके साइको के 15 क्वेश्चन थे। तो मैं ये मान सकता हूँ स्टूडेंट कि आप 15 कम कर दीजिए तो आपके इस बार 15 क्वेश्चन ही आने की संभावना है। तो बाकी भाई 15 कहाँ होंगे तो स्टूडेंट वो 15 आप सोच सकते हैं 5 इधर ऐड हो जाएं, 5 इधर ऐड हो जाएं स्टूडेंट और 5 इधर ऐड हो जाएं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, ये अलग बात है कि एमएससी पार्ट के 22 क्वेश्चन थे जो अभी तक हमेशा 10 से 12 आते थे। 5-5 यहाँ से 5-7, 5-7 यहाँ से कम हो गए और वो बढ़ गए आपके 10 की जगह लगभग 22 हो गए थे। तो स्टूडेंट देखिए ये तीनों मिलाकर के आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कितने कितने आएंगे, बट हाँ ये कंफर्म है कि सीनियर पार्ट के 50-52 के लमसम आ सकते हैं, बीएससी पार्ट के भी 50-55, और जो बाकी जो बचेगा स्टूडेंट वो एमएससी पार्ट का आपका आएगा, वो 15 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इस बार ये वाली स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन शो नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक तो आप ये बात क्लियर हो जाइए कि इस बार क्या चेंजेस है। साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो साइको के लगभग सेकंड पेपर में, अभी तक सेकंड पेपर में था 15 क्वेश्चन अमूमन आते थे, 15 क्वेश्चन। आईसीटी के पेडागोजी के लगभग आपके थे 10 से 12, और आपके आईसीटी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, करीबन आपके 5-7 क्वेश्चन थे, और बाकी के पेडागोजी जो है आपकी साइको पूर्ति कर लेता था, ठीक है। तो सुन आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शिफ्ट हो गए फर्स्ट पेपर के अंदर, तो अब 15 ही बचे हैं। वो 15 जो है स्टूडेंट वो 15 क्वेश्चन ही अब आपके जो हैं अब आने वाले हैं, है ना। तो जो 15 जो आपके एक्स्ट्रा बच गए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके अभी भी 150 हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अभी भी आपके 150 हैं, तो पेडागोजी और आईसीटी मिला के मुझे नहीं लगता 15 या 18 से ज़्यादा आएंगे। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बच गए हैं स्टूडेंट देखिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आपके इन तीनों के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार आपका कंटेंट वाला पार्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले जहाँ आपका सीनियर पार्ट, जीएससी पार्ट और एमएससी पार्ट मिला करके आपके 120 क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट, अब वो बढ़ करके लगभग आपके 130 to 135 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, ठीक है। ये कंफर्म हो गया है ना। अब वो कितना कितना है 5-7 क्वेश्चन का अंतर पड़ सकता है। तो ये 2022 में यहाँ तक था, ठीक है, और ये चेंज हुआ है 2024 के अंदर। तो 15 क्वेश्चन जो हैं वो इस बार आपके कम आने वाले हैं, 30 की जगह 15 या 18 ही आएंगे मेरे ख्याल से इस पूरे पार्ट से मिला करके, ठीक है। तो यहाँ चूँकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, तो 5-5-5 यहाँ आपके बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट थोड़ा सा सिलेबस की और बात कर लेते हैं। ये तो स्टूडेंट आपका मार्किंग स्कीम हो गया पूरा, है ना। मार्किंग स्कीम हो गया जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस बार साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में शिफ्ट हो गया है। तो साइको के जो 15 क्वेश्चन थे वो कंटेंट वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं इस बार। देखिए सिलेबस की बात करें तो इसमें जो है आपका सिलेबस सीनियर पार्ट के टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स सीनियर पार्ट के कंप्लीटली, बिल्कुल वही है जो सेकंड ग्रेड में है। अंतर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बस ये एक डिफरेंस है कि वहाँ सेकंड ग्रेड में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ता है, यहाँ आपका ट्रिगो नहीं है, बाकी एज इट इज़ पूरा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट। तो 7 चैप्टर से लगभग स्टूडेंट आपके 50 से 55 क्वेश्चन पुटअप होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 1 चैप्टर से लगभग स्टूडेंट आपका 8 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं, है ना। एक चैप्टर से लगभग 8 क्वेश्चन। वो अलग बात है कि भाई उसी एक चैप्टर के अंदर कैलकुलस जैसा है तो बहुत लंबा चौड़ा सा हो जाता है स्टूडेंट, मैट्रिक डिटरमिनेंट है तो वो छोटा सा हो जाता है। तो मैट्रिक डिटरमिनेंट से तो 8 क्वेश्चन आने से रहे, है ना, 4 या 5 से ज़्यादा आएंगे नहीं स्टूडेंट, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए स्टूडेंट कि सीनियर पार्ट के आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, 2022 की बात कर रहा हूँ, और वो मुझे लगता है वही रह सकता है। ट्रिग्नोमेट्री को आप हटा दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की लगभग 5-6 क्वेश्चन आते थे उनको आप हटा दीजिए स्टूडेंट, बाकी 50 से 55 क्वेश्चन आपके सीनियर पार्ट के आ सकते हैं, यानी कि हर चैप्टर से लगभग आपके 8 क्वेश्चन। यही स्टूडेंट रहता है आपका बीएससी पार्ट का, है ना। यही स्टूडेंट आपका रहता है बीएससी पार्ट में भी टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं,
बीएससी पार्ट में स्टूडेंट टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं और स्टूडेंट यहाँ से भी आपके वही 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे, है ना, वही स्टूडेंट 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, और हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन जो है आपके 60 भी हो जाएं बीएससी पार्ट के। कितने हो जाएं? 60, है ना। बीएससी पार्ट के हो सकता है स्टूडेंट ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो जाएं, क्योंकि साइको के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप कि हर एक चैप्टर से लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन पुटअप होने ही होने हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है बीएससी पार्ट में सेकंड ग्रेड से। क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? देखिए, आपके एब्स्ट्रैक्ट जो अलजेब्रा है उसमें जो है आपके रिंग थ्योरी, इंटीग्रल डोमेन, है ना, रिंग थ्योरी, आपका इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका थोड़ा सा अलग है, वो सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो ये वाला जो आपके 3-4 पॉइंट्स हैं, यानी कि जो 2 लाइन दी हुई है इन्होंने एक्स्ट्रा, वो अलग है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो सेकंड ग्रेड में। तो ये थोड़ा सा पार्ट अलग है आपका बीएससी पार्ट सेकंड ग्रेड से। और क्या अलग है स्टूडेंट? देखिए, और जो अलग है कि बीएससी पार्ट में इन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी कि एलपीपी बीएससी पार्ट में नहीं दिया है फर्स्ट ग्रेड के, जो सेकंड ग्रेड के बीएससी पार्ट में है ना। तो वो कहाँ गया? वो चला गया आपके एमएससी पार्ट के अंदर। कौन सा? आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि बीएससी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 7 है। इस 7 में आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड एलपीपी, जिसको कि आप ओटी भी बोलते हो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, वो इंक्लूड नहीं है इन 7 चैप्टर्स में। ये चला गया है आपके एमएससी पार्ट के अंदर फर्स्ट ग्रेड के। ठीक है, तो ये तो फायदा ही है अपना कि जो पार्ट हम सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट ग्रेड के एमएससी में चला गया है और ऑलमोस्ट लगभग सेम सिलेबस है। तो बीएससी पार्ट में 7 चैप्टर्स हैं, 60 के करीब अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल। तो पिछले साल 2022 में 52 थे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े क्योंकि साइको जो है वो फर्स्ट पेपर में शिफ्ट हो गया है और यहाँ अभी भी 150 क्वेश्चन ही आने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ आपके सीनियर के बढ़ेंगे 2, 4, 5 और 5-7 यहाँ बढ़ सकते हैं। तो हर चैप्टर से 8 to 9 क्वेश्चंस कैरी होंगे। तो सेकंड ग्रेड से क्या अलग है? अलजेब्रा में थोड़ा सा अलग है स्टूडेंट कि आपके रिंग थ्योरी है, इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है, ये टॉपिक आपका अलग है। बाकी तो आपके ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका इसके अंदर। हाँ, एक आप और देख सकते हैं जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट है ना, कौन सा? आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसके अंदर थोड़ा सा माइन्यूटली चेंज है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका इन्होंने दिया हुआ बीएससी पार्ट में स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्होंने पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो सेकंड ग्रेड में नहीं है, बस यही डिफरेंस है डिफरेंशियल इक्वेशन में, सेकंड ग्रेड में नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसके साथ साथ में आपका चारपीट मेथड भी आ जाता है, मोंगेस मेथड भी आया था, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है जो लंबा सा है। ठीक है, ये 2 मेथड एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और अभी तक उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो पीजी है तो वो डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का सीनियर पार्ट और बीएससी पार्ट ऑलमोस्ट 99% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया सेकंड ग्रेड की चैप्टर वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से क्या क्या चीज़ें हम इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा सा उसको ऊपर तौर पर देख रहे हैं कि बीएससी पार्ट में 7 चैप्टर्स में आपके कौन कौन से हैं। वही चीज़ें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, वही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वही स्टैटिक्स डायनेमिक्स हो गया स्टूडेंट, वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, वही आपके रियल एनालिसिस हो गया स्टूडेंट, है ना। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही की हुई है जो कि उधर बीएससी पार्ट के अंदर थी। एनए और एलपीपी आपका उधर शिफ्ट हो गया है, वही आपका वेक्टर आ रहा है और सारी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप सेकंड ग्रेड का सिलेबस देख लेंगे और वही फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ग्रेड में नहीं है लेकिन इसमें आता है, और अलजेब्रा में रिंग थ्योरी और इंटीग्रल डोमेन नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड में आता है। बस इतना ही डिफरेंस है, उसके अलावा स्टूडेंट कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए एमएससी पार्ट की। अगर हम बात करें स्टूडेंट एमएससी पार्ट की, तो एमएससी पार्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2022 में स्टूडेंट कितने थे? 22 थे, लगभग 21-22 थे। और इस साल भी स्टूडेंट ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर हम जो हमेशा 10 आते थे स्टूडेंट 10, लेकिन 2022 में ये 22 आ गए। तो स्टूडेंट अगर हम मान के चलें इस साल भी 15 से 20 के लगभग क्वेश्चन मान के चलें स्टूडेंट। इसमें टॉपिक्स कितने? टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स हैं। अभी तक तो क्या होता था, हर एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते थे और 10 क्वेश्चन, लेकिन पिछले साल 2022 में नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टॉपिक से लगभग 4 तो आए ही आए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 से 22 हो गए। अब देखिए क्या क्या है इसमें आपके लीनियर अलजेब्रा है, इसमें आपके स्टूडेंट लीनियर अलजेब्रा है, इसमें स्टूडेंट आपके मीट्रिक स्पेस है, इसमें आपके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है,
इसमें आपके इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ना, इसमें आपके डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, और स्टूडेंट इसमें आपके टेंसर्स है। ये सब चीज़ें इसके अंदर है, प्लस इसमें आपका NA है, और प्लस इसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है यानी कि LPP है। बस ये सब कुछ है, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक स्पेस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें NA और LPP ही है, क्योंकि ये दो बड़े टॉपिक हैं। तो सेकंड ग्रेड में वो एज इट इज़ यहाँ भी दिए हुए हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, लीनियर अलजेब्रा, इनसे पहले एक एक टॉपिक, एक एक दो क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2022 में ज़्यादा आ गए। तो स्टूडेंट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी टॉपिक है। टेंसर्स बहुत ईजी है, मैट्रिक स्पेस की जो थ्योरी बेस्ड है वही क्वेश्चन आते हैं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो आपके रैंक हो गया, न्यूलिटी हो गया, आइगन वैल्यूज हो गई, वो सब जनरली पूछी जाती हैं। ठीक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपके जो है हेंकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका L इनवर्स हो गया, आपका H इनवर्स हो गया, वो सब चीज़ें आती हैं। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जनरली हेलिक्स आ गया, आपका टॉर्शन आ गया, वो ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप पहले तो सीनियर पार्ट को अच्छे से करें, देन BSc पार्ट को अच्छे से करें, देन फिर इस पर आइए। और उसके अलावा पेडागोजी और ICT को मत भूल जाइए, वो भी मिला के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कंज्यूम करेंगे। पेडागोजी वही सेकेंड ग्रेड वाली है, ICT आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसके लगभग 5-7 क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था पूरा ब्यौरा आपका फर्स्ट ग्रेड जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम 255 से अबोव मेरिट। 2011 को छोड़ दीजिए, उस समय आपकी सीट्स टोटल 25 थी, वो तो एक्सेप्शनल केस है, बैकलॉग था, है ना, उसको आप छोड़ दीजिए स्टूडेंट। उसके अलावा कभी भी मेरिट आपकी 255 के अबोव नहीं गई है। 2022 में आपको 254 थी। ठीक है, तो इसमें देखिए ये पूरा आपका सिनेरियो है, जहाँ पर कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि मेहनत आप करेंगे ढंग से तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तैयारी में जुट जाइए, अभी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, देन दिवाली ख़त्म होते ही आपके मेहनत करिए, पहले फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद आप लगातार मेहनत करिए। एग्ज़ाम भी एक दिन होना ही होना है, लेकिन एग्ज़ाम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट आए उस दिन आपका रोल नंबर छपना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, और जो स्टूडेंट बिगिनर्स हैं उनको पता चलेगा कैसे कैसे चीज़ें हमको परफॉर्म करनी है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।